जय हिंद मित्रों, स्वागत है जीवन ज्योति एकेडमी में। मैं सदैव कुमार। इस वीडियो में हम लोग संविधान में जितने प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों ध्यान देंगे, यहाँ पे प्रश्न पहला है, कहता है संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब और किसने की। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने और कब की। ठीक है, तो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग जो है वह बाल गंगाधर तिलक ने, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में की। ठीक है, पहला प्रश्न समझ में आ गया। क्या कहता है कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब और किसने की, तो इसका सटीक आंसर होगा 1895 ईस्वी में। कब मतलब 1895 ईस्वी में। किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो इसका आंसर आप बताएंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी कहानी बताते हैं। इसका सटीक आंसर है 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और आनन फानन ये शब्द क्यों आता है? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चला, उस द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, समाप्ति कैसे हुई थी सभी को मालूम है, अमेरिका ने जापान पर क्या किया था? परमाणु बम गिराया था। और उस परमाणु बम ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। द्वितीय युद्ध का एक पक्ष जो जर्मनी और जापान एक तरफ था, जो ही जापान पर परमाणु बम का हमला होता है वह साइलेंट हो जाता है, अपने पैर को पीछे खींच लेता है। द्वितीय विश्व युद्ध पूरे विश्व के लिए विनाशकारी हुआ, लेकिन भारत के लिए वह एक स्वर्णिम काल साबित हुआ। कैसे हुआ? जो ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। और उस आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने ब्रिटिश गवर्नर को, ब्रिटिश शासन करने वाले सैनिकों को पूरे हिंदुस्तान में इतना लताड़ा, इतना पीटा, जहीं मिलता था मुल्ली की तरह कबाड़ता था और फिर गड्ढे में गाड़ देता था। पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हिल गया। उसे महसूस हो गया कि अब मुझे भारत पर शासन करना संभव नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आनन फानन में 3 सदस्यीय टीम भारत भेजा, जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैबिनेट मिशन के नाम से। और उस कैबिनेट मिशन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो यहां से संदेश दिया वह हिला देने वाला था। तो उस कैबिनेट मिशन ने भारतीय वीर सपूतों को, भारतीय आंदोलनकारियों को एक संकेत दिया कि अब तुम अपने देश को कैसे चलाओगे, कैसे संभालोगे, इसके बारे में अब आपको निर्णय लेना है। एक छोटी ही संकेत, जैसे कहते हैं हम विराट जंगल में हो और एक छोटी सी रोशनी कहीं से दिख जाए तो मुझे रास्ता दिखाई पड़ जाता है। ऐसे ही उस टाइम में एक छोटी सी संकेत, भारतीयों को एक बहुत बड़ी रोशनी मिली। और आनन फानन में 9 दिसंबर 1946 को एक बैठक हुई, जिसको कहते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक। और उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इसलिए प्रश्न आता है मित्रों कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। प्रश्न क्या आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो उसका सटीक आंसर है 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष
तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ठीक इसके 2 दिन के बाद यानी 9 और 2 कितना हुआ? 11 दिसंबर को पुनः बैठक हुई और उस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। प्रश्न आता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया? तो 2 दिनों के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जिनको बनाया गया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यह किस डेट को? 11 दिसंबर 1946 को। दोनों में अंतर समझेंगे मित्रों। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया वह अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि जल्दीबाजी में उनको अध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। लेकिन ठीक 2 दिनों के बाद जो अध्यक्ष बनाया गया, जिसको अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को उनको बनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न एक आता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? कौन थे? देखिए दोनों प्रश्न को बढ़िया से समझेंगे। कहता है संविधान सभा के प्रारूप समिति, ठीक है, यानी कि जो संविधान बनाना है उसकी प्रारूप किस प्रकार का संविधान होगा, उसके अध्यक्ष किनको बनाया गया? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न पुनः से सब बढ़िया से समझेंगे कि संविधान सभा संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, उस संविधान को बनाने का भार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया उनकी अध्यक्षता में, और उनके साथ 7 सदस्यीय टीम थे, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ 7 सदस्य और थे जो संविधान को बनाने का जिम्मा दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रारूप मतलब खाका। जैसे हम लेटर लिखते हैं तो लेटर में क्या होता है? एक खाका तैयार होता है, फिर उसमें हम उसकी जो जरूरत की चीजें होती है, विषय वस्तु होता है, उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है? प्रश्न है कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो थे डॉक्टर बी.एन. राव। क्या नाम था? डॉक्टर बी.एन. राव, जिन्होंने प्रारूप समिति की के खाका, जिसको उसको कहते हैं स्ट्रक्चर, जो तैयार किए वो डॉक्टर बी.एन. राव थे। डॉक्टर बी.एन. राव को संविधान का सलाहकार भी के नाम से भी जानते हैं। वह संविधान का निर्माण करने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, एक सलाहकार के रूप में। ठीक है, क्या नाम था? डॉक्टर बी.एन. राव। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत का संविधान कब बना? भारत का संविधान कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को। कब बना? 26 नवंबर 1949 को। इसका यह प्रश्न को एक दूसरे तरीके से पूछता है कि संविधान, भारत का संविधान अंगीकृत, अभिमित कब हुआ? अंगीकृत मतलब बन के तैयार कब हुआ? एकदम भाषा को बढ़िया से समझेंगे। इस प्रकार का भी प्रश्न जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो जब इस तरह का प्रश्न आता है कि संविधान भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ, तो आंसर आएगा 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अच्छा, उस संविधान को बनाने में कितना समय लगा? निश्चित तौर पे समय लगा होगा, एक दिन में संविधान तो नहीं बना होगा। कितना समय लगा? तो उस संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। कितना समय लगा संविधान को लिखने में? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन।
इतने दिनों में वह संविधान बन के तैयार हो गया। अब संविधान जब बन के तैयार हो गया तो किनको सौंपा गया? तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो जो संविधान बन के तैयार हुआ वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया। ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? बन करके तो तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। लेकिन उसको लागू कब किया गया, यानी हमारे संविधान जो है वो भारत में लागू कब हुआ? तो डेट आता है 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। इस दिन हमारा संविधान जो है गणतंत्र हो गया, यानी जनता के लिए वह कानून लागू हो गया। इसलिए हम उसको गणतंत्र दिवस के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न आएगा कि बताइए कि भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। ठीक है। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब है? स्वतंत्रता दिवस यानी देश हमारा आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। इसलिए 15 अगस्त का जो तिथि आता है उसको स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं। दोनों के अंतर को समझेंगे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं। किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सटीक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है मित्रों। अगला कहता है कि भारत की मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मूल संविधान, तो मूल संविधान कब लागू हुआ? 1950 को। तो जो मूल संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं। यानी कि जब संविधान मेरा बन के तैयार हो गया और जब लागू किया गया 1995 को 1950 को, तो कुल अनुसूचियां जो है वह 8 थी। और कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। उसमें संविधान में 22 भाग थे। और अनुच्छेद कितना था? 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में। यानी कि 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद। वर्तमान समय में अगर पूछता है कि भारत के संविधान में वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं, तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां वर्तमान समय में? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। और भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। किसी किसी में 25 भाग भी देता है। अगर 22 भाग नहीं दिया हुआ है, 25 भाग लिखा हुआ है, तो 25 भाग में टिक लगाएंगे। कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान समय में? मूल संविधान में हमारे 395 अनुच्छेद थे। अगर प्रश्न आता है कि वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद हैं, और तो लिखेंगे 448। अगर दिया हुआ 448 तो 448 में टिक लगाएंगे। अगर नहीं दिया हुआ 448, 395 ही दिया है तो 395 में ही टिक लगाएंगे। ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से हमारा ये संविधान में कुछ सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न था जिसको मैंने बारीकी से एक एक करके से मैं समझाने का कोशिश किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें और मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पॉलिटी में संविधान में जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं मैं एक एक करके सारे प्रश्नों को समझाने का कोशिश करूंगा। आपके किसी भी एग्जाम में हमारे इस सारे क्वेश्चन से बाहर शायद ही पूछेगा। जय हिंद।